हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आशीष कुमार और आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे को पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल एंड विच आर नॉट। और साथ में हमें अपने आंसर्स के रीजन भी बताने हैं। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को ये चेक करने के लिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है हमारे पास, इनकी जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे को ये ध्यान रखनी है कि इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो एक ही तरह के यूज़ होने चाहिए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल हमारे होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे वेरिएबल कहलाए जाते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ऐसे करते करते जितने भी ए टू जेड होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जो हमारे जीरो से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते। ठीक है, इसमें माइनस वाले नंबर नहीं आते। ठीक है ना, और फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं आते। और यहाँ पर जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उनकी पावर या तो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। अब क्योंकि ये दोनों ही हमारे होल नंबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा हमारे को चेक करना है कि क्या इसमें एक ही तरह का वेरिएबल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। अब क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के हैं तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है हमारा उसकी पावर क्या है? 2। अब क्योंकि 2 एक होल नंबर है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये एक पॉलिनोमियल होगा। दूसरा हमारे को चेक करना है कि यहाँ पर वेरिएबल एक ही तरह का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है। अब 1 तो एक हमारा होल नंबर है, लेकिन जो टी है, टी के ऊपर यहाँ पर रूट लगा हुआ है। अब जो भी हमारे रूट में नंबर होता है उसकी पावर क्या होती है? उसकी पावर हमेशा हाफ होती है, 1/2 होती है। और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है। अब क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की पावर हमारे को 1 गिवन है। ठीक है, और 1 हमारा क्या होता है? एक होल नंबर होता है। लेकिन ये वाला जो y है ये फ्रैक्शन में है, कहाँ पे? डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि y की पावर कितनी हो रहेगी यहाँ पे? -1। अब -1 हमारा एक होल नंबर नहीं होता है तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए x की पावर 10 है, यहाँ पर y की पावर 3 है और यहाँ पर t की पावर 50 है। और ये तीनों ही एक होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये होल नंबर है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन हमारे को ये भी तो चेक करना है कि इसमें एक ही तरह का वेरिएबल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर x है, यहाँ पे y है और यहाँ पर t है। और ये तीनों ही अलग अलग तरह के वेरिएबल है तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। हमारे को यहाँ पे बताना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब ये कोफिशिएंट क्या होते हैं इसको जरा यहाँ पे समझ लेते हैं हम। कोफिशिएंट होता है जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट कहलाया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे -3a, वेरिएबल a जो है इसका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -3। तो यहाँ पे -3 जो है हमारा इसका एक कोफिशिएंट होगा। तो इधर हमारे को किसके कोफिशिएंट बताने हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है। तो कोई नंबर नहीं तो हम यहाँ पे क्या 1 को ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अब कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे 1 होगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 होगा। इधर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है π/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या लिख सकते हैं? π/2। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक्स दे रखा है लेकिन हमारे को किसका कोफिशिएंट बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ना कि एक्स का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस का साइन, 0 × एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड करा है, इसको ऐड करने से इसकी वैल्यू जरा भी नहीं बदलेगी क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो इसका आंसर हम 0 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे को क्या बताना है कि एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। एक एग्जांपल लिखेंगे हम पहले बाइनोमियल का। तो y की पावर 35 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे दो टर्म है यानी कि एक बाइनोमियल हो गया और दूसरा यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 35। तो इसलिए हमारा किसका एग्जांपल होगा? अ बाइनोमियल विद 35 डिग्री।
एक और एग्जांपल हम इसका लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि y की पावर 35 प्लस y की पावर 15। यहाँ पर देखिए दो टर्म है हमारे पास, y की पावर 35 और यहाँ पर y की पावर 15, लेकिन सबसे बड़ी पावर क्योंकि 35 है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, अब बाइनोमियल विद डिग्री 35 का। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि हम इसको किस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हम इसको जैसे y की पावर 35 प्लस y की पावर 50 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए y की पावर 35 और यहाँ पे y की पावर 50 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 50 हो गई है। ठीक है ना। तो लेकिन हमारे को हाईएस्ट पावर कौन सी बनानी थी यहाँ पे, 35 की, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं मोनोमियल विद डिग्री 100 का एग्जांपल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म है x और इसकी डिग्री क्या लिख देंगे हम 100। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक टर्म है y, इसकी डिग्री क्या लिख देंगे हम 100 लिख देंगे। ऐसे ही हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, a की डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम, हमारे को यहाँ पे बताने की जो जितने भी पॉलिनोमियल है इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगी। अब इन तीनों में को जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाई जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी यहाँ पे 1। अब क्योंकि इसकी पावर 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी डिग्री 1 होगी। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल ही नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में बांटना है आपस में। ठीक है ना। अब ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इस चीज़ को हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। वो वीडियो आप आई बटन पे जाके जरूर देखिए, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारा जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो देखते हैं एक एक करके, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, और दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या होगी 2। अब क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। अब दोनों में से बड़ी पावर यहाँ पे 3 है ना, तो इसलिए क्या कहलाया जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। थर्ड पार्ट में देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। अब दोनों में से बड़ी पावर क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, अब क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट 1 है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्योंकि 1 है तो इसलिए क्या कहलाया जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। सिक्स पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है r, इसकी पावर क्या है 2, यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्योंकि 2 है तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। सेवंथ पार्ट में देखिए जो वेरिएबल 3 है हमारा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। अब क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। सो यहाँ पर हमारी क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।